नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों को अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच आगामी बिहार पुलिस 14 मार्च और 21 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसके सभी ऑप्शन पर बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चावल क्या है? चावल क्या है? खरीफ है या रबी है या जायद है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको खरीफ फसल, यानी ऑप्शन ए सही है। क्या होगा? खरीफ फसल। अब हम कुछ खरीफ फसल के उदाहरण जान लेते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या सब आते हैं? तो इसमें पहला है चावल, उसके बाद मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ये सब जो है आपको खरीफ फसल के उदाहरण है। और ऑप्शन बी में रबी फसल था, आपको उसके रबी फसल के बारे में भी जान लेते हैं। तो गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण जो अभी लगा हुआ है। गेहूं के साथ जौ भी होता है, ये भी आपको रबी फसल का उदाहरण है। चना, मटर और दाल भी आता है, और सरसों। तो याद रखिएगा, गेहूं के साथ जौ भी बोया जाता है और सरसों भी बोया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। और इसमें ऑप्शन जो कुछ है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन ए में जो आप लोग देख रहे हैं 1935, तो 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। अगला इसी में है 1911। तो आप सब याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और ऑप्शन डी में जो आप लोग देख रहे हैं 1894, तो 1894 ईस्वी में जो है वो आपको पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1955। तो ये जो हुआ था 1952 ईस्वी में स्थापना हुआ था आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का। और 1950 के बारे में जान लेते हैं। तो 1950 जो है ये गणतंत्र जो भारत जो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। और 1951 की यदि बात की जाए तो वित्त आयोग का गठन जो है, प्रथम वित्त आयोग गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन डी में जो 1955 है, तो 1955 में इससे अगले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, जर्मनी आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अब जो है ऑप्शन बी के बारे में जान लेते हैं, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से कुछ खेल सब की शुरुआत हुई थी। जैसे हम सब यानी आप लोग भी क्रिकेट से काफ़ी जुड़े होंगे। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो इंग्लैंड को ही माना जाता है। जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसमें पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। और वो मैच जो जीता था टाई हो गया था, लेकिन बाउंड्री के हिसाब से जीत मिली थी इंग्लैंड को। तो पहली बार जो इंग्लैंड इस मैच को जीते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे
कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी सही है आपका इसमें। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस प्रांत से किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए में जो बिहार है, तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा सीट की संख्या 243 है, और विधान परिषद की यदि बात करेंगे तो इसकी संख्या जो है 75 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, और 16 एक और राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ की राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 ही है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में जो है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा 80 है। उसके बाद तमिलनाडु ऑप्शन डी में देख रहे हैं। तमिलनाडु में एक मदुरई शहर है जिसको मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों के लेन देन होता है? यानी पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन इसमें बी आपको सही है। ऑप्शन बी यानी दीर्घकालीन ऋण होगा। तो पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, तो आपको डेट सहित ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से तो आप लोग परिचित होंगे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये हुआ कहाँ पर था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि एक जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई थी गांधी जी के नेतृत्व में, और इसका पता चला था माइकल ओ डायर को। और ओ डायर ने क्या किया, आर डायर को आदेश दिया और उन्होंने जाकर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी जाकर के। और इसमें 1500 से ज़्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि जालियांवाला बाग जो है जल्लीकट्टू नामक व्यक्ति का, पर्सनल व्यक्ति का वो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान होगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में एक जयपुर शहर है जिसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की यदि बात करेंगे तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अब दिल्ली के बारे में ऑप्शन बी में दिल्ली है। दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है। और दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली शहर की स्थापना किया था तोमर नरेश अनंगपाल। और दिल्ली, एक क्वेश्चन पूछा जाए, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको ऑप्शन डी में बिहार देख रहे हैं। बिहार के बारे में इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। और एक कांवड़ झील है, वो पूछा जाता है बिहार के किस जिला में है? तो याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय जिले में जो है कांवड़ झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी पर? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नागार्जुन ये जो है आपको कहाँ पर है? तो ये आपको ऑप्शन डी सही है, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और एक क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद
किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी बी में देख रहे हैं, तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी क्षेत्र होगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी है, बी बाढ़ है, सी आतंकवाद है, डी भूकंप है। तो इसमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी आएगी तो ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। बाढ़ आता है बराबर, जो कि बिहार में बाढ़ आते रहते हैं। भूकंप भी आते हैं, तो ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अब सिपाही विद्रोह के बारे में हम जान लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था और विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची थी बहादुर शाह जफर के पास। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर थे। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी जो था वो आपको मंगल पांडे था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार से जो है ना 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो बिहार में एक आरा जिला है, आरा में जगदीशपुर गांव है, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बिहार दिवस प्रति साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं 1911, तो 1911 ईस्वी में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन सी जो है 1915, तो 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी जी का भारत आगमन होता है और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, और इसका भारत आगमन हुआ था 1915 ईस्वी में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो हुआ था ये ऑप्शन बी सही है, ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, अगला रिपीट हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका डेट सहित भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किया था ये इसका श्रेय जाता है मुख्य रूप से महात्मा गांधी को, और ये शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। ये शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में दांडी से। और ऑप्शन यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की यदि बात करेंगे तो दांडी में हुआ था, और ये दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किया था, और ये शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और 6 अप्रैल